तमाम देखने वाली आंखें और सुनने वाले कानों को अब्दुल जब्बार साकी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत अहम खबर शेयर करेंगे। वही होने जा रहा है जिसका डर था, वही होने जा रहा है जो हमने सोच रखा था। 9 मई के मुल्ज़मान की लिस्ट तैयार की गई है, उस पर अमल दरामद करवाना स्टार्ट हो रहा है कल से। कल 9 मई की जो लिस्ट तैयार की गई है उस पर अमल दरामद कराना शुरू कर दिया गया और बेहद कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, यानी कि कलअदम किया जाए। उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और जो 9 मई के कारसाज हैं, जिन्होंने कार्रवाई की या जिन्होंने दहशतगर्दी के जो मुकदमे में मुलव्वस पाए गए हैं, उनकी लिस्ट तैयार की गई है और उस पर बाकायदा कल जो है वो अमल दरामद स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि बाकी सब हरबे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। लोगों को पकड़ के देख लिया है, लोगों को घसीट के देख लिया, लोगों के घर पे छापे मार के देख रहे हैं, चार दीवारी की हुर्मत को पामाल करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। पीटीआई को मकबूलियत ज़्यादा हो गई है। पीटीआई जो है दिन ब दिन वो 2 तिहाई 3 तिहाई अक्सरियत की तरफ जा रही है। तो ये सब इनकी जो है वो जब पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं हुई तो ये समझते हैं कि अब 9 मई के वाक़े को आगे रख के पीटीआई को बैन किया जाए इलेक्शन से पहले। अब इलेक्शन के भी तकरीबन कुछ दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन या इससे भी तकरीबन ज़्यादा थोड़ा वक्त रह गया है। तो इन्होंने ये रास्ता अपनाने की अब ठान लिया है और एक बहुत अहम बात है, वो ये है कि पीटीआई के वोटर को हो सकता है कि पोलिंग स्टेशन जाने से रोका जाए। यानी कि जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आपके साथ मुमकिन कुछ कोशिश की जाएगी कि आप पहली बात कि आप पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच सके, ताकि आपका वोट जो है वो कास्ट ना किया जा सके और मुर्शद इमरान खान के हक़ में ना जाए। वो आज बात रऊफ़ हसन साहब जो है हमारे पीटीआई के आला ओहदेदार, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि हो सकता है हत्तल इम्कान के हमारे वोटर को, जो पीटीआई का वोटर है, उसको पोलिंग स्टेशन जाने से रोका जाए या फिर जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। ये तैयारी हो रही है दूसरी तरफ से कि जो पोलिंग एजेंट्स होंगे पीटीआई के, उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव ना किया जाए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करके उनको भी काम करने से रोका जाए जो हमारे एजेंट्स होंगे। तो बहरहाल घबराना नहीं है इंसाफियों। खान साहब की एक बात याद रखो, तैयार हो जाओ, कमर बांध लो, 8 फरवरी की मुकम्मल तैयारी कर लो। इन सब का जो है वो इंशाअल्लाह जुल्म का बदला वोट से 8 फरवरी को लेंगे। उसके बाद एक और बात आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खुदा न खास्ता ये तमाम तर कोशिशें करके कलअदम करार दे देते हैं या बैन करवा देते हैं, तो आपने नहीं घबराना, पीटीआई के वोटर ने नहीं घबराना। उसके लिए भी हमने लाहे अमल, हमारे आला ओहदेदारान जो है उन्होंने अल्लाह अमल अपनाया हुआ है और वो तैयार बैठे हैं तैयारी करके साथ। खान साहब की हदायत के मुताबिक वो तैयार बैठे हैं उसका फेस करने के लिए, उस केस को हैंडल करने के लिए। अगर ये इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो कोई मसला नहीं, करने दें। प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रखेंगे हम, प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं। बस आपको हदायत एक ही की जाती है कि आपने 8 फरवरी को निकलना है, हर सूरत में निकलना है। उस बेचारे के लिए निकलना है और उस मासूम के लिए निकलना है, उस सादक के लिए निकलना है, उस अमीन के लिए निकलना है और वोट देना है। वोट लाजमी देना है आपने और एहतियात के साथ देना है, वोट को ज़ाया नहीं होने देना। और ख़ान की जो बैरक है उसको चाबी लगानी है, उस ताले को खोलना है आपने। अपने वोट के तकद्दुस को बहाल भी करना है और आपने कोशिश करनी है वोट कास्ट करके वहाँ थोड़ी देर रुके। जो हमारे पोलिंग एजेंट्स होंगे उनका भरपूर तामन उनके साथ करें और उनका साथ दें। वहाँ पे रुकें आप थोड़ी देर के लिए, आप अपना वोट डाल के फ़ौरन वापस ना आएँ, ताकि आपका वोट इधर उधर करने या चोरी या किसी भी उनकी बदनज़री से बचा जा सके। क्योंकि जिनके साथ हमारा ये अब पाला पड़ा है या हमारा जिनके साथ अभी फ़ाइट चल रही है, उनके पास तो तमाम तर वसाइल मौजूद हैं। वो हुकूमत में भी हैं और उनके कारसाज भी हैं, उनके पास तमाम तर वसाइल हैं और वो इस्तेमाल भी करेंगे। इसके बाद एक और इतला के मुताबिक इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से तादाद बढ़ चुकी है। वोटर की तादाद इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के मुताबिक बहुत ज़्यादा, तकरीबन
ज़्यादा ना सही तो 30% जो वोट है वो बढ़ चुका है। तो इस तकरीबन अब जो इलेक्शन है 8 फरवरी को, इसमें तकरीबन हर हलके में 50,000 वोट का मार्जिन है, यानी कि 50,000 वोट हर हलके में कास्ट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, कोई भी हलका हो, लेकिन ये जो ज़हन है ये हमने 50,000 वोट का सेट किया हुआ है। तो इस पे हुकूमत वालों का और इलेक्शन कमिश्नर का एक और जो है वो बयान आया था कि जी इतना बड़ा मार्जिन और इसको संभालना या इसको गिनती करना, ये करना वो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तरह की इनकी घरौनी साजिशें जो है वो फ़िलहाल तो ख़त्म हो रही हैं। लेकिन इसके ऊपर PTI का एक आला ओहदेदारान जो रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन हुए तो KP की में तो तमाम सीटें खान साहब जीतेंगे। ये बात तो आप ज़हन में बंद कर लें, ज़हन में रख लें, ज़हन में चाहे तो घोल के पी लें कि KP की जो सीटें हैं वो तमाम तर PTI जीतेगी। कोई दूसरा वोट वो अपना पार्टी वोट वहाँ से नहीं निकाल सकती, हासिल नहीं कर सकती। तो और अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 70 या 75% सीटें जो हैं वो इंशाल्लाह PTI निकालेगी, क्योंकि अब पंजाब के लोग हैं जो हैं वो भी बाशऊर हो गए हैं और उनको भी समझ आ गई, अकल आ गई है कि अब जुल्म का बदला जो है वो हमने वोट से। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ये अपने हलकों में इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, ये कोई कसूर भाग गया है या कोई उधर मानसेरा भाग गया है तो कोई गुजरांवाला भाग गया है। अगर इनकी मकबूलियत लाहौर में ज़्यादा होती, पंजाब में ज़्यादा होती, ये अपना घर छोड़ के ना भागते। ये घर छोड़ के भागे हैं, इनको खौफ है, इनको डर है। आज ज़राए के मुताबिक पता चला है कि ख्वाजा साहब भी फ़रार हो गए लंदन से, अम्मा साहब का मुकाबला नहीं कर सके। तो ये हालत है इनकी, ये पतली गली का राह फ़रार तलाश कर रहे हैं। आपने घबराना नहीं है। पंजाब में भी इंशाल्लाह 70 या 75% सीटें इंशाल्लाह PTI निकालेगी। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में इंशाल्लाह PTI ज़्यादा सीटें कराची से निकालेगी। कराची हमारा पहला हदफ होगा कि वहाँ से हम इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश करें। और कराची वाले अभी तो बारिशों में घिरे हुए हैं ना, बारिशों में डूबे हुए, पता लग गया इनको कि जिए भुट्टो के नारे लगाना और बात है और उसे इधर कराची में काम कराने वालों का साथ देना कोई और बात है। अगर ये पहले होश के नाखून ले लेते तो इनकी हालत कोई और होती। ये भी कुछ बेजार हो चुके हैं सिंध वाले भी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे इनके भी डब्बों में कुछ अकल आ जाए। बलोचिस्तान में तो आपको पता है क्या होता है इलेक्शन के दौर में और किस तरह इलेक्शन होते हैं। अगर वहाँ पे भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इंशाल्लाह PTI कम से कम 2/3 अक्सरियत से वहाँ बलोचिस्तान से बआसानी हासिल कर सकती है। अब एक और ज़िम्मेदारी आई है PTI के आला ओहदेदारान की तरफ से हमारे ऊपर, मेरे ऊपर और PTI के तमाम पोलिंग एजेंट्स जो है उनके ऊपर। ये तकरीबन 10-12 जो है वो सवाल आए हैं उनके तरफ से जिन पे हमने अमल करना है। अगर इनमें से एक भी मिस कर दिया तो खुदा न खास्ता हमें इस इलेक्शन से हाथ धोना पड़ेगा और 5 साल तक इनकी तरफ जाके जो है इनके डेरों में बैठना पड़ेगा। तो ये गौर से सुने और अपने डब्बे खोल के उसमें डाल लें। ये चंद सवाल हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं आपकी लूँगा। पहली बात तो उनकी तरफ से आई है कि स्टेशन पर मौजूद बक्सों को गिनना है और दूसरा बक्सों को अंदर से चेक करना है कि वो टूटा हुआ या उनकी बक्सों की सील चेक करनी है। 3 नंबर। चौथा, बेल्ट पेपर का नंबर लिखना है। 5वां, आने जाने का रास्ता देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई किसी को धमका रहा है या किसी को ज़ोदो को तो नहीं कर रहा वोट के लिए। 6 नंबर पे है जी, पोलिंग स्टाफ पर कड़ी नज़र रखना है। जो पोलिंग स्टाफ होगा उधर उन पर भी कड़ी नज़र रखना है कि वो साथ वाली पार्टी जो हमारे मुखालफ हैं उनके साथ कोई लेन देन पैसों का या इस तरह का कोई तो नहीं कर रही। 7वें नंबर पे आपने मशकूक आदमी का शनाख्ती कार्ड देखना है। अगर आपको हर बंदे को अपने हल्के के लोगों का पता होता है, अगर कोई मशकूक आदमी आपको नज़र आता है तो उसका कार्ड चेक करें कि उसके पास किसी और का कोई एक्सपायर या इस तरह का कोई और कार्ड तो नहीं है जो 40 साल पहले आदमी मर चुका है, अभी सिंध की तरह इधर से भी वो उठ बड़ा हो और उसका भी वोट कास्ट किया जा रहा हो।
اگر اس طرح کا اس کا کارڈ کوئی غیر ہے تو اس کو واپس کریں۔ 8ویں نمبر پہ خاص کر کھانے کے وقت کڑی نظر رکھنی ہے۔ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس ٹائم میں آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے، ایک دن نہ بھی کھائیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ ہمارے لیے روزے بھی تو رکھ رہا ہے نا۔ نویں جو سوال ہے وہ ہے یہ کہ اگر کوئی غلط ووٹ پول کر رہا ہے تو ہر وقت پریزنٹنگ آفیسر کو مطالعہ کریں، یا جو وہاں پہ افسر موجود ہوتا ہے اس کو کہنا ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے یا یہ ووٹ ہمارے جو ہے ضائع کر رہا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے کہ ہر صورت میں اپنی سیٹ نہیں چھوڑنی۔ جس سیٹ پہ آپ کو کسی کی طرف سے براجمان کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ نے وہ سیٹ نہیں چھوڑنی، بس اسی پہ ایک دن زور لگانا ہے اور مضبوطی سے، جیسے سمجھو جیسے بس آج ادھر جان بھی نکل جائے تو کوئی بات نہیں۔ 11ویں نمبر پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو جائے اور کچھ دیر کے لیے پولنگ بند ہو جائے تو وقت پورا ہونے پر گنتی کے لیے دستخط نہ کریں۔ 12ویں پہ گنتی سے پہلے اور ایک ایک باکس کی سیل چیک کریں۔ گنتی کے وقت ایک ایک باکس کو آپ غور سے دیکھیں اور اس کی سیل چیک کریں کہ اس میں کوئی انہوں نے اس طرح کی کوئی کار تو نہیں لی۔ 13ویں نمبر پہ گنتی کے وقت سٹیمپ چیک کرنا ہے۔ 14ویں نمبر پہ جب گنتی ختم ہو جائے تو بیلٹ پیپر اور ووٹر پرچی کو چیک کرنا کہ آیا کہ وہ آپس میں برابر ہیں یا نہیں، یا کسی اور نے کوئی درمیان میں اپنی طرف جلدی ایسے لپیٹ کے اس میں ڈال دیا ہو تو وہ ووٹ بھی آپ نے کاسٹ نہیں کروانا، اس کو پھینک دینا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہو۔ 16واں نمبر ہے گنتی ختم ہونے پر پریزنٹنگ آفیسر سے اصلی کاپی فارم 45 جو ہے وہ وصول کرنا ہے آپ نے، اس کے بغیر تو آپ نے ادھر سے ہلنا ہی نہیں ہے۔ 45 جو ہے وہ آپ نے اس کا جو ہوتا ہے نا فارم وہ لازمی وصول کرنا ہے۔ اب آخر پہ میرے پیارے پاکستانیوں اور بہت ہی پیارے پاکستانیوں، میرے خان کے پاکستانیوں، وہ ہم پر بہت بڑا بھروسہ کر کے، یقین جانو بہت بڑا بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر، حتیٰ کہ 41 سال کی اس کو سزا بھی سنائی گئی ہے، اس کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہا، صرف اور صرف ہمارے اوپر اس کا یقین ہے اور خدا کے اوپر یقین ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو اللہ کا واسطہ اس کا مان نہیں توڑنا، ہم نے اس کا جو وہ بھروسہ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھروسہ نہیں توڑنا، نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، ہم اپنے رشتہ دار جو عزیز ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی نکالنا ہے، ووٹ کاسٹ کروانا ہے، ووٹ لازمی دینا ہے، ووٹ کی کوتاہی نہیں کرنی ہم نے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا پھل خدا اس طرح کا دے گا کہ 9 اور 10 کو اعلان ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارے کانوں میں ایک مرتبہ پھر آواز سنائی دے گی۔ انشاءاللہ ہمارا خواب سچ ہوگا، حقیقت ہوگا اور خان ہمارے پاس ہوگا۔ یہ تمام تر جو باتیں تھی آپ کے ساتھ خبریں ہم نے شیئر کی۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔